चलो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एड्स पे एक वीडियो बना करके दूंगी। ठीक है, एड्स कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एड्स हमें पढ़ना है, तो उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना के दूंगी। उसके बाद कोई अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो ये चैप्टर, और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हो। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाया, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं और बहुत आसानी से समझ में आने वाले लेक्चर हैं। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो। ठीक है, तो ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका एथिकल इश्यूज़, यानी कि नैतिक मुद्दे, है ना। ठीक है, नैतिक मुद्दे। ये शायद मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ, नैतिक मुद्दे। ओके, या इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नैतिक मुद्दे। मतलब कि देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो हम क्या कर रहे थे, हम बायोटेक्नोलॉजी में, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, मैं एक बार आपको आइडिया देती हूँ। देखो, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे थे, हम इस्तेमाल कर रहे थे कोई एक वांछित डीएनए और उसको किसी जीव में हम डाल दे रहे थे। ठीक है, जीव में डालने से हम उससे कोई ना कोई उत्पाद बना रहे थे और उसको अपने इस्तेमाल में ले रहे थे। लेकिन ऐसे थोड़ी है किसी को भी पकड़ के उसके अंदर जीन डाल दो, ऐसा हम नहीं कर सकते, है ना। किसी इंसान के अंदर हम नहीं डाल सकते, किसी भी जानवर के अंदर हम ऐसे ही नहीं डाल सकते। ये एक तरह से उसका शोषण करना हुआ। ठीक है, ऐसा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जो आप डॉक्टर बन गए हो या आप साइंटिस्ट बन गए हो तो आप किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करते चलो, किसी को काटते मारते चलो, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं, बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नियम कानून बनाए हैं, जिसमें इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका GEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी से परमिशन लिए बिना आप कोई बायोटेक्नोलॉजी का काम नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है आप कुछ ऐसा बना दो जो कि बहुत खतरनाक साबित हो जाए। जैसे मान लो कोई आपने ऐसा जानवर बना दिया जिसके अंदर कुछ ऐसा जीन डाल दिया जिससे वो मानव को ही खाने लगा, सारे इंसानों को ख़त्म करने लगा। तो क्या ऐसी चीज़ें मानव के लिए सही है? नहीं सही है ना। तो आपको क्या होना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करने जाते हो आप, तो आपको इस कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी संतुति कमेटी। ठीक है, संतुति मतलब अप्रूवल, मतलब परमिशन लेना। बिना परमिशन के आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना है तो आप इससे परमिशन लोगे। अब कई लोग पूछेंगे परमिशन लेने की ज़रूरत क्यों है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, जैसे मान लो आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज़ ऐसे देखी हैं जिसमें क्या होते हैं, कुछ नए तरह का जीव बना देते हैं, कुछ नए तरह का ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जो सबके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट इतने आसान नहीं है। हो सकता है जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसकी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बहुत ही खतरनाक बन जाए, ऐसा जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को नुकसान हो या किसी को भी नुकसान हो। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमें इनसे अप्रूवल कमेटी से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। वो लोग चेक करते हैं कि हमारा काम सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद ही हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नैतिक मुद्दे। यानी कि एक तो नैतिक बात ये कि आप किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करना मत शुरू कर दो, झूठ में किसी पे एक्सपेरिमेंट ना करो। आपका कोई ना कोई मकसद हो तभी आप जाके किसी जीव को उठा करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा ही नहीं कि मन किया आज बायोटेक्नोलॉजी करने का तो हम लाओ किसी भी ऑर्गेनिज्म को काट के उसके अंदर डालना शुरू कर दें। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम नहीं कर सकते। हमें कुछ भी काम करने से पहले GEAC से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसका आप फुल फॉर्म याद रखना। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है मेनली, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, GEAC, और ये भारत की कंपनी है, इतना आप याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ड आता है जो कि है आपका बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। अब ये क्या होती है, देखो, जैसे मान लो हमने या आपने, किसी ने भी कुछ नई चीज़ बनाई। ठीक है, हमने ढूंढ करके कोई नई चीज़ बनाई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसको हमने बनाया और लगा उसको कोई दूसरा यूज़ करने, दूसरा को इस्तेमाल करके उसे पैसे कमाने लगा। तो हमारे लिए तो ये बड़ा डीमोटिवेटिंग सा है ना, ये हमें निराश करने वाली बात है कि हमने इतनी मेहनत से सोच समझ के खोज करके बनाया था और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। ठीक है, हमारी परमिशन के बिना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि अगर आपने कोई एक नई खोज की है,
ठीक है, तो उसका आप पेटेंट ले सकते हो। पेटेंट मतलब उसका एकस्व ले सकते हो, उसका अधिकार ले सकते हो, आप पे उसका उस पर आपका क्या हो गया, अधिकार जम गया। ठीक है, यानी अब उस चीज़ को कोई भी दूसरा कोई इस्तेमाल करना चाहे तो उससे उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने कोई एक नए तरह का वायरस बनाया, ठीक है, वायरस नहीं बैक्टीरिया, मान लो कोई एक नए तरह का बैक्टीरिया या जीवाणु बनाया, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि जो आपकी रिवर वगैरह है उसको साफ़ करने का काम करता है, रिवर को साफ़ कर देता है वो, ठीक है, वो कुछ ऐसे जैविक पदार्थों को खाता है जिससे रिवर या आपकी जो नदियाँ हैं उसके जैविक पदार्थ साफ़ हो जाते हैं, वो रिवर साफ़ हो जाती है। तो आपने इसको मेहनत से बनाया है, आपने इसमें कुछ जीन डाल के बनाया है। अगर आपने इसे जीन डाल के बनाया और इसका इस्तेमाल कोई और करने लगे तो आपको दुख होगा, है ना, आपके खोज करने का कोई मतलब नहीं निकला, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, आपने जब ही ये बैक्टीरिया बनाया तो आप जाओगे, कुछ कमेटी इसके लिए निर्धारित हैं, उसके पास आप जाओगे, ठीक है, उसका क्या लोगे, पेटेंट लोगे। पेटेंट मतलब वह अधिकार जिससे कोई और उसे इस्तेमाल करने से पहले आपकी परमिशन ले, ठीक है, यानी कि परमिशन लेने का मतलब आपको कुछ पैसे मिले उसके बदले में, या कुछ भी आपको पैसे मिले या नाम हो आपका, ठीक है, इस तरह से बायो पेटेंट होता है। कि देखो यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है, सरकार द्वारा खोजकर्ता को दिए जाने वाले अधिकार जिससे अन्य संगठन खोजकर्ता के आज्ञा के बिना उसकी खोज का व्यापारिक उपयोग नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, लोग सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, है ना, मूवी वगैरह में जो गाना है उसको आप अगर यूट्यूब की ही मैं बात करूँ, यूट्यूब पे अगर आप उस गाने को डालना चाहते हो अपने चैनल पे, हम अगर उस गाने को अपने चैनल पे डालना चाहें तो हमें उन्हें कॉपीराइट देना पड़े, वो लोग हमें कॉपीराइट देंगे। कॉपीराइट मतलब पेटेंट देंगे कि हमारा इस पे इतना हक बनता है, तो हम जो भी उससे पैसा कमाएंगे हमें उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी अगर कोई कंपनी हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे हमें बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी जाके वो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकती है। इसी को हम कहते हैं बायो पेटेंट, यानी कि खोजकर्ता का अधिकार जिस भी चीज़ पे उसने खोज की है, ठीक है। तो आप एक बार डेफिनेशन को आप लिख लोगे और इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इसके पीछे एक अच्छी सी स्टोरी है ना, थोड़ा सा उसको समझते हैं। आपको पता है इंडिया में धान की टोटल 2 लाख वैरायटी हैं। कितनी वैरायटी हैं, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख किसकी वैरायटी हैं, धान की वैरायटी हैं। धान की 2 लाख किस्में भारत में पाई जाती हैं, ठीक है, और 2 लाख में से 27 किस्में किसकी हैं, 27 किस्में बासमती चावल की हैं। आप बासमती एक ही जानते हो, लेकिन बासमती चावल की टोटल 27 किस्में हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि हम तो जानते हैं ये वर्षों से हमारे भारत में उगाया जाता है, लेकिन हुआ ये कि भारत के लोग उस समय उतने जानकार नहीं थे कि बायो पेटेंट अपना बनवा ले इसके लिए, कि ये हमारे कंट्री का धान है ना, हमने बायो पेटेंट नहीं बनाया। तो 1977 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या लिया, इसका पेटेंट ले लिया। उसने कहा कि ये धान हमने बनाया, बासमती चावल को हमने बनाया है, और वो उसका व्यापारिक उपयोग करने लगे। और हम लोग जब इसका उपयोग करते थे, हम लोग तो पहले से करते आ रहे थे, और जब उपयोग करते थे तो इसने कंपनी ने हमारे ऊपर पेटेंट लगा दिया कि आप अगर इसका उपयोग कर रहे हो, आप अपने देश में खेती कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ % पैसा हमें देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पेटेंट ले लिया था। तो बहुत बाद में चल करके बहुत लड़ाई झगड़ा होके, है ना, बाद में केस सॉल्व हुआ और अब हमारे पास बासमती राइस का पेटेंट है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज़ है उसका पेटेंट होता है, हर एक कंट्री के पास हर एक चीज़ का पेटेंट होता है कि ये चीज़ हमारी ही कंट्री की है और किसी कंट्री की नहीं है। तो अगर दूसरी कंट्री उसे इस्तेमाल करेगी तो उसे हमें पेटेंट देना पड़ेगा। पेटेंट मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो थी चावल की बातें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे हल्दी का बहुत चीज़ों में उपयोग होता है। आप जानते हो चोट वगैरह लगने पे हल्दी लगाई जाती है, ठीक है। तो हल्दी हमारी इंडिया की ये खोज थी कि हल्दी लगाने से चोट ठीक होती है, ठीक है। हल्दी लगाने से चोट ठीक होती है, ये किसका था, हमारे इंडिया का था, ठीक है। लेकिन कुछ विदेशी कंपनियों ने उस पर अधिकार जमा लिया था, फिर वापस से हमने उस पर अधिकार बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बायो पेटेंट होता है, यानी खोजकर्ता का अधिकार, किसी भी चीज़ पे अधिकार, किसी कंट्री का, किसी खोजकर्ता का अधिकार ही क्या कहलाता है, बायो पेटेंट कहलाता है, ठीक है। तो इतनी थी सी बात थी बायो पेटेंट की। अब देखो ऐसा थोड़ी है कंट्री में सारे लोग हर कंट्री में सारे लोग ईमानदार तो है नहीं। अब लोग क्या करना शुरू करेंगे, चोरी शुरू करेंगे। चोरी को हम कहते हैं पायरेसी, ठीक है। पायरेसी मतलब क्या होता है, चोरी करना,
ठीक है। चोरी करने को कहते हैं हम पायरेसी, और बायो पायरेसी मतलब जैविक संसाधनों की चोरी करना, ठीक है। जैसे मान लो किसी खोजकर्ता ने कोई एक नई चीज़, एक नई किस्म बना दी, ठीक है। पेड़ की, एक आम की मान लेते हैं, आम की एक नई किस्म बना दी, ठीक है। तो उसने उस पर पेटेंट ले लिया होगा, ठीक है। उसने पेटेंट ले लिया होगा कि ये हमारी बनाई चीज़ है, अगर दूसरी कंट्री इसका इस्तेमाल करती है तो उसे हमें पेटेंट देना पड़ेगा। लेकिन मान लो चोरी से कुछ कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे बायो पायरेसी, ठीक है। यानी कि कुछ संगठन या मल्टीनेशनल कंपनी जैव संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं या चोरी से उनका उपयोग करती हैं बिना संबंधित राष्ट्र की आज्ञा के, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बायो पायरेसी कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात, हमने किसी एक चीज़ को बनाया, उस पर पेटेंट ले लिया, यानी उस पर अधिकार ले लिया। अगर उसे कोई और इस्तेमाल कर रहा है हमारी आज्ञा के बिना, तो वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। उसी चोरी को हम कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। इतनी सी बात है, आपके इस पूरे चैप्टर की ख़त्म हो गई है पूरा चैप्टर। आई होप आपको बायो पायरेसी और बायो पेटेंट समझ में आया होगा, और आपको GEAC का फुल फॉर्म याद रखना है। आज की क्लास में बस आपको इतना ही करना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक या एक नए चैप्टर के साथ। कल आपको एड्स की वीडियो मिल जाएगी, है ना। एड्स कैसे होता है, उसकी पूरी प्रोसेस की आपको वीडियो मिल जाएगी, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास, उसके भी अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम जो भी मैंने आपको एक पोल क्वेश्चन दिया था उसमें जिस पे मैक्सिमम वोट आया होगा वो चीज़ हम स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो ठीक है।